Hello everyone, this is Aisha Khan. Welcome back to my channel. Today I will discuss about ribosome and it is the topic of biology and this video is especially for students of class 9. So let's proceed. Start from discovery. राइबोसोम की डिस्कवरी कितनी की है? तो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज जॉर्ज पलागे इन 1955. अकरेंस ये पाए कहाँ जाते हैं, राइबोसोम्स कहाँ पर मिलते हैं? राइबोसोम्स फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. इन प्रोकैरियोटिक दे फ्लोट freely in cytoplasm. In eukaryotic cells, they occur free and attached to ER. राइबोसोम्स आपके यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्रीली फ्लोट करते हैं इन साइटोप्लाज्म. यूकैरियोटिक सेल्स में ये फ्री भी पाए जाते हैं और अटैच्ड भी होते हैं. अटैच्ड होते हैं ईआर से, जो जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो ये उनसे अटैच्ड होते हैं. कैरेक्टर्स यानी कि राइबोसोम्स हैं क्या, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं? राइबोसोम्स आर dense spherical granular या ग्रैन्यूल लाइक. ये आपके कैरेक्टर्स हैं राइबोसोम्स के कि वो डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ग्रैन्यूल लाइक होते हैं. टाइप्स की बात करें तो इनके दो टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स, 70S एंड 80S. 70S राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं. स्पेशली ये फाउंड होते हैं ऑल प्रोकैरियोट्स में. फाउंड इन prokaryotic cell and in mitochondria and plastic of eukaryotic. It means 70S ribosomes found in a prokaryotic cell, लेकिन 70S राइबोसोम्स आपके यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, लेकिन किस में पाए जाएंगे? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि उनके पास अपना राइबोसोम होता है जो वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाते हैं. तो 70S राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और जब 70S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में पाया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में ही पाया जाएगा. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो 70S राइबोसोम्स consist of a large subunit 50S and a small subunit 30S. मतलब कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं आपके. एक लार्ज होते हैं, एक स्मॉल होते हैं. अभी मैं इनके डायग्राम के बारे में डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट बात करते हैं 80S राइबोसोम की. स्पेशली ये फाउंड होते हैं इन यूकैरियोटिक.
ये आपके यूकैरियोट में ही देखने को मिलेंगे। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ a large subunit 60s and a small subunit 40s. These are diagram of 70s and 80s ribosomes. This one is 80s ribosome and this one is 70s ribosome. ये आपकी स्मॉल यूनिट है 40s की और ये आपकी लार्ज यूनिट है 60s की. This is a small unit of 70s ribosome 30s and this is a large unit of 70s ribosome 50s. इनके अंदर आपके प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करा है. ये सारे आरएनए हैं, उसके अलावा प्रोटीन है इसमें. ये उनकी विड्थ है 200 to 240 एंगस्ट्रॉम होते हैं ऑफ 80s राइबोसोम. इनकी जो लेंथ होती है वो 330 to 340 एंगस्ट्रॉम होती है और ये 70s राइबोसोम की जो विड्थ है वो है 210 एंगस्ट्रॉम और इनकी जो लेंथ है 290 एंगस्ट्रॉम. इनका सिंपल सा डायग्राम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है और बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर भी नहीं है, बहुत सिंपली स्ट्रक्चर है इनका. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो बोथ राइबोसोम्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. बोथ आर सिमिलर, एक जैसे दिख रहे हैं, बहुत खास फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंस है. केमिकली कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. राइबोसोम आपका आरएनए और प्रोटीन का बना होता है. बात कर लेते हैं फंक्शन की. इनका एक ही फंक्शन है, मेन एक ही फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं. इनको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, इनके काम की वजह से इनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज के नेम से भी जानते हैं. I hope you all understand this topic. However, if you have doubts, so please ask me and comment me. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.